जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अमृत सी बरसती है, तब वैशाख मास की ये शुभ रात्रि स्वयं देवताओं को भी प्रिय लगती है। जल दान और जप से भर जाता है जीवन, पुण्य के उजास से, और भक्तों का मन जुड़ जाता है प्रभु के मधुर प्रकाश से। हरे कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा की जाए तो पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है, स्नान, दान और जप आदि किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा, पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार की रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई सोमवार की रात 10:25 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा का भी विधान है। अब जानते हैं 12 मई के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:03 से 8:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में जिस समय आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं या चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, तो शाम 7:02 से 7:23 तक का जो समय है वो गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय तक का जो समय है वो सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि सूर्योदय होने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का समय जो है वो सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोकों में होता है और लोकों के आधार पर ही भद्रा अशुभ या शुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस बार की भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। तो आप सुबह की पूजा भद्रा काल में भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा विचार मानते हो उन्हें सुबह 9:14 के बाद पूजा करनी चाहिए। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है। और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का या शरबत का और मौसमी फलों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा भी बनी रहती है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और यमराज जी के निमित्त पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पण करना चाहिए।
अपने आसपास पवित्र पौधों के नीचे और खास तौर पर तुलसी जी की पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।